दोस्तों, क्या आप लोग कभी सोचा है कि मंदिरों के ऊपर ये गुंबदाकार की आकृति या डिजाइन क्यों होती है? क्या आप लोग कभी जानने की कोशिश की है कि यह गुंबदाकार की आकृति हर एक मंदिरों के ऊपर ही क्यों होती है? इस वीडियो में यह सब जानकारी पूरे डिटेल में और एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मिस्टिक साइंस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कीमती सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए इस अद्भुत जानकारी के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को गुंबदाकार आकृति को समझने के लिए पिरामिड के बारे में जानकारी लेना काफी जरूरी है। तो पिरामिड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दिया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह गुंबदाकार आकृति अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। जब हम लोग किसी भी धर्म स्थल या मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर हम लोग बहुत अद्भुत जैसी शांति महसूस करते हैं। इस प्रकार का अनुभव हर किसी ने किया होता है, पर ऐसा क्यों होता है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस गुंबदाकार आकृति में और नेचर में बहुत गहरा संबंध है जिसे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह गुंबदाकार की आकृति पैराबोलिक पाथ को दर्शाती है। अब यहाँ पर पैराबोलिक पाथ की बात हुई है तो इसी के रिलेटेड कुछ घटनाओं के विषय में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जब थर्मामीटर में पारा ऊपर की तरफ उठता है तो वह एक पैराबोलिक पाथ में ही उठता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक शिवलिंग का आकार होता है। जब नल से पानी बूंद बूंद करके गिरता है तो वह भी एक पैराबोलिक पाथ ही होता है। यह सभी घटना सुनने में छोटी लग रही होगी, पर छोटी ही घटनाओं से बड़ी घटनाओं का जन्म होता है जिसे हम लोग बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। जब कोई बॉल हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वह बॉल जब वापस आती है तो वह एक पैराबोलिक पाथ ही बनाती है। यह सभी घटनाओं को एनालिसिस करने के बाद यही समझ में आता है कि यह गुंबदाकार की आकृति एक नेचुरल फेनोमेना को दर्शाती है जिसे हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेखा गणित का जन्म हमारे भारत में ही हुआ था और कहा जाता है यदि सिंधु घाटी की सभ्यता बची रहती तो निश्चित ही हमें पिरामिड के बारे में खोज करने की जरूरत नहीं होती। बात उस समय की है जब बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर नर्मदा गोदावरी के तट तक भव्य मंदिरों और महलों का मध्यकाल में जो विध्वंस हुआ उसके अब अवशेष भी नहीं बचे हैं। नहीं तो ये पिरामिड की अद्भुत जानकारी हम लोगों को बहुत पहले से ही होती। यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड नुमा पर्वत है जिसे देखकर ही प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने अपने मंदिरों और महलों की स्थापना की थी। सनातन धर्म के मंदिरों की छत पर बनी त्रिकोणीय आकृति इन्हीं प्रयोगों में से एक है जिसे वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक भाषा में पिरामिड कहते हैं। यह गुंबदाकार आकृति अपने आप में बहुत अद्भुत और रहस्यमयी है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो ऋषि मुनियों की कुटिया होती थी वह एक गुंबदाकार जैसी आकृति होती थी जिसे हम लोग वैज्ञानिक भाषा में पिरामिड कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कैलाश पर्वत की आकृति है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।